जब ये हमारा संविधान बना था तो आपको मालूम है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रिएम्बल इट इज रिटन दैट द पीपल ऑफ इंडिया have solemnly affirmed to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. अब सॉवरेनिटी तो हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हमेशा रहेंगे. सोशलिस्ट मुझे नहीं लगता कि उस रास्ते पे हम जा रहे हैं. उस रास्ते पे हम जा रहे हैं. डेमोक्रेसी आपको मालूम है कि कितनी रह गई है इस देश में, और रिपब्लिक के ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं. और आपको यू ऑल्सो शुड नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो सेड अनदर थिंग, दैट वी विल सिक्योर फॉर द पीपल ऑफ इंडिया and all its citizens justice, social, economic and political. मतलब कि इंसाफ, न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है. और ये शासन का कर्तव्य है कि ऐसा न्याय होना चाहिए, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक. सामाजिक अन्याय हो रहा है. आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान के गरीब आदमी की आप सोच भी नहीं सकते क्या है. 80 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जो 5,000 रुपया से कम कमाते हैं हर माह. 5,000 रुपया से कम 80 करोड़ लोग. अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप का पॉपुलेशन इकट्ठा कर लीजिए, वो भी 80 करोड़ नहीं है. और एक फैमिली की जी एवरेज फैमिली की जो इनकम है, वर्किंग फैमिली की इनकम है, वो 53,000 है सालाना. मतलब कि 5,000 रुपये से भी कम हर महीना. तो ये सामाजिक न्याय है, ये आर्थिक न्याय है. और राजनीतिक न्याय तो आप देख ही रहे हो. मतलब कि आज कल जो 10th शेड्यूल है, इट हैज बिकम ए डिफेक्टर्स पैराडाइज. 2014 के बाद आपको मालूम है कि जब चुनाव होता है तो जो सरकार बनती है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ बनती है. इन्होंने 8 सरकारें गिरा दी. 8 सरकारें. मतलब कि एक चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिरा दिया. चाहे वो मेघालय हो, मणिपुर हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो, गोवा हो, महाराष्ट्र हो. मतलब कि विश्व में आप बताइए कौन सा ऐसा डेमोक्रेटिक देश है जहां कानून का उल्लंघन करके, लोगों को खरीद के, लोगों को मोह दे के, लोगों को अपनी स्टेट में ले जाके, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो कर्नाटका हो. उत्तराखंड की सरकार इन्होंने कैसे गिराई आपको मालूम है, वो भी चुनी हुई सरकार थी. तो किसी संविधान में कहीं भी विश्व में आपने कभी देखा? और कोर्ट चुप है, जनता चुप है, वकील चुप हैं. ये राजनीतिक अन्याय है. और जहां तक आर्थिक अन्याय की बात है, 100 लोग इस देश में, 100 अमीर लोग इस देश में, मालूम उनके पास कितने एसेट्स हैं? 54 लाख करोड़. 54 लाख करोड़, केवल 100 लोग इस देश में. आप बात करते हो प्रिएम्बल की,
इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस। मतलब कि अगर हमारा जो एनुअल बजट भी है, इन 54 लाख करोड़ से आपके 18 महीने विदाउट द एनुअल बजट चल सकता है देश। किस रास्ते पे ले जा रहे हैं हम देश को? और इस दौरान 2014 के बाद दौरान जो 2018 में 190 मिलियन लोग गरीबी रेखा गरीब थे, और वो 2022 में 350 मिलियन हो गए। मतलब कि गरीबी और बढ़ गई। और ये हो क्यों रहा है? 10th शेड्यूल के आधार पे आप सरकार गिरा दो, एंड द गवर्नमेंट्स वैलेंटाइन इज द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट।